नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट है और सामान्य शिक्षा दोनों की बात करेंगे। संस्कृत जो डिपार्टमेंट है उसके एग्जाम में 3 महीने बचे, तो अंतिम 3 महीने में आप रिवीजन कैसे करें उस पर चर्चा करेंगे। गणित के विद्यार्थी जो है जितने भी देख रहे हैं, और दूसरी बात करेंगे नई भर्ती के बारे में। ठीक है, नई भर्ती कब तक आ सकती है। तो इसके अलावा जब मैं आपको बता देता हूँ कि संस्कृत डिपार्टमेंट में मात्र 3 महीने बचे हैं। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर जो है अपन कैसे किस हिसाब से रिवीजन करें, क्योंकि अभी तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए कम से कम एक बार। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप ये मान के चलें कि आपको जो है सितंबर टारगेट लेके चलना है कि सितंबर के अंदर के अगर कुछ ज़्यादा बचा हुआ है तो 15 अक्टूबर तक मान के चलो, यानी कि 15 अक्टूबर या जो सितंबर है अपने कोर्स के हिसाब से जो है जितना बचा हुआ है उसके हिसाब से सिलेबस को पूरा करें, फिर रिवीजन करना आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, नई भर्ती की भी चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीवा स्टडी मैथमेटिक्स सिर्फ जो है मैथ के लिए बनाया गया है, सेकंड ग्रेड के लिए चैनल। ठीक है, मैं खुद वरिष्ठ अध्यापक हूँ गणित का, तो मैं आपको जो है मेरे अनुभव के आधार पर बताता रहूंगा। अब बात करते हैं कि जो भर्ती वगैरह है वो कब आ सकती है नई भर्ती। तो देखो, नई भर्ती को लेकर अभी जो है संभावनाएं कुछ भी नहीं दिख रही है। अचानक हो सकता है आपको सरप्राइज मिल जाए, लेकिन आपको जो है संस्कृत विभाग की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसी को एज ए टारगेट लेके चलना है। ठीक है, उसी को एज ए टारगेट लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि कम पोस्ट है तो सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपके पास जो नई भर्ती आएगी, जो सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की, जो मैथ में जो पोस्ट होगी वो सबसे ज़्यादा आएगी। तो मैथ की सबसे ज़्यादा पोस्ट आएगी। अब कितनी आएगी इसका सवाल मत करना, क्योंकि पिछली जो है आधी पोस्ट ही फिल हुई थी तो वो भी बकाया है, तो वो बैकलॉग में जुड़ेगी एससी एसटी में। और कुछ पोस्ट जो है खाली जो है 100 होगी, वो अलग होगी। ठीक है, तो बैकलॉग प्लस जो वर्तमान जो नई पोस्ट आएगी उसके मिलाकर जो है बहुत अच्छी खासी जो है मैथमेटिक्स की पोस्ट आने वाली है। तो नई भर्ती से पहले आप इतना थोड़ा सा सब्र रखें कि पहले खुद से पूछें कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, आप संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हो और बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं और मेरे साथ जो है चैनल पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई जो है उन ज़्यादातर का सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ एक बार। ठीक है, जिनका सिलेबस हो गया वो बार बार रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन की अवधि आप जैसे मान लो कि अगर 1 अक्टूबर से रिवीजन कर रहे हो तो 25 अक्टूबर तक पहला रिवीजन करें। फिर अगला रिवीजन आप जो है 15 दिन में ही करें, उससे अगला रिवीजन 10 दिन में ही करें। जैसे एग्जाम पास में आए तो आपका लेवल ये पहुंच जाना चाहिए कि मान लो कि अगर लास्ट में 2 दिन मिलते हैं ना आपको रिवीजन करने के लिए, तब भी आप कम से कम एक बार आंखों के आगे से सारा सिलेबस निकाल सको। इतने सिलेक्टिव हो जाना है आपको लास्ट तक। ठीक है, जो क्वेश्चन होते जाए उनको हटाते जाओ। ठीक है, हर अगले रिवीजन में मटेरियल कम रखना है। मान लो पहले रिवीजन में आप सारा वापस पढ़ रहे हो तो दूसरे रिवीजन में कुछ चीज़ें जो आपको एकदम सही आने लग गई है उनको छोड़ो। तीसरे रिवीजन में जो है सेकंड और फर्स्ट रिवीजन के बाद में कुछ और चीज़ें जो आपको अच्छी हो गई, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उनको छोड़ो। उससे अगले रिवीजन में जो है उन सबको वापस छोड़ो जो आपका क्लियर हो गया है। तो हर अगले रिवीजन में आपको जो है मटेरियल कम करता जाना है, जो है आपको जो चीज़ें एकदम सही और क्लियर हो चुकी है उनको कम करते जाना है, ताकि जो है हर अगले रिवीजन में आपके पास थोड़ा सा कम जो है मटेरियल बचे। और ऐसे करते करते आपको आगे बढ़ना है, और जब एग्जाम आ जाए तब वापस फुल रिवीजन मार लेना। वो 5-10 जितने भी दिन में आपके लिए कंफर्ट हो वो पहले आप फिक्स कर लेना कि मेरे को 20 दिसंबर के बाद में पूरी सिलेबस को वापस देखना है, क्योंकि अंतिम टाइम में सिलेबस देखना जरूरी है। लेकिन अंतिम टाइम से पहले जो बीच में रिवीजन करोगे उसमें हर रिवीजन के बाद कुछ ना कुछ टॉपिक कम हो जाने चाहिए। एक टॉपिक में से कुछ ना कुछ चीज़ें कम हो जानी चाहिए। मान लो कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ रखा है कि मेरे को सेट रिलेशन आ रहा है, बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो पहले रिवीजन में पढ़ लिया, दूसरे में पढ़ लिया, तीसरे में उसको गायब कर दो कि सेट रिलेशन का क्या पढ़ना, वो तो मेरे एकदम एकदम अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, वैसे अगले में जाते ही मान लो कि आपको ऐसे लगे कि अवकलन समाकलन वगैरह तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मेरे को आ रहे हैं अच्छे से, तो उनको हटाओ। ठीक है, उससे अगले रिवीजन में और सिलेक्टिव हो जाओ। मतलब हर एक रिवीजन में कम करते जाना है अपने को मटेरियल। और उसके बाद में जो अगर लास्ट रिवीजन करोगे ना आप एग्जाम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, उसमें आपको फिर वापस पूरा का पूरा सिलेबस देखना है। ये रणनीति रखनी है। और नई भर्ती की बात करें तो नई भर्ती के बारे में देखो बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है, लेकिन सच्चाई है कि फिलहाल ऐसी भर्ती की कोई संभावना नहीं बन रही है। हाँ, लेकिन पहले आप खुद से एक बार क्वेश्चन करो कि आप कितने तैयार हो। ठीक है, आप अगर जो है अभी भर्ती भर्ती कर रहे हो कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी, लेकिन जब आ गई ना तो फिर आपकी तैयारी पर सवाल उठने लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि अगर आपको जितना टाइम मिल रहा है, मैथ में टाइम चाहिए आपको। मैथ में कंपटीशन दूसरों से कम और खुद से ज़्यादा होता है, क्योंकि 40% लाना पहली बात होती है। उसके बाद में दूसरी बात स्टार्ट होती है कि दूसरों के कितने बने। तो पहले खुद को 40% लाइक बनाना है, उसके बाद में जो है स्कोर आपको आगे बढ़ाना है। मैथ में चाहे कितनी भी वैकेंसी आए, कम आए या ज़्यादा आए, 500 वैकेंसी आए, 1500 आए या 2000 आए, कट ऑफ तो वही रहती है कि आपका खुद से कंपटीशन रहता है 40% क्रॉस कैसे करें। ठीक है, इस बार आपने देखा होगा रिजल्ट
जो है 905 स्टूडेंट पास हुए थे, 915 सॉरी, टीएसपी नॉन टीएसपी से मिला के, और पोस्ट सी 1600 प्लस। तो आप खुद देख लो, कंपटीशन खुद से था ना कि दूसरों से। तो पहले नई भर्ती से पहले आप खुद को कितने तैयार समझते हो, वो आपको सेकंड ग्रेड जो आपका संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर है उसमें पता चल जाएगा कि आप कितने तैयार हो। फिर आप सोचना कि जल्दी बड़ी वैकेंसी आ जाती है तो कितने नुकसान है। तो आप सब जो है, हाँ कुछ स्टूडेंट है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनको नई वैकेंसी का इंतजार है, लेकिन जो स्टूडेंट ने लेट तैयारी स्टार्ट की है या फिर जो अभी तैयारी शुरू ही की है या आधा सिलेबस हुआ है, उनके लिए यही अच्छा है कि भर्ती थोड़ा और आगे जाए और आगे जाए। संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर आएगा वो इजी पेपर आएगा जो सामान्य शिक्षा है उसकी तुलना में, ठीक है। लेकिन जो है आप अपनी तैयारी को परख सकते हो कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, फिर आप देखना कि नई भर्ती, फिर आप खुद सोचोगे थोड़ा सा आगे आ जाए तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम और मिल जाए तो, क्योंकि अपनी कमजोरियां जो है उसमें पता चलेगी। बात यह कि मैथ के साथ जीके कैसे लेके चले, तो देखो जो कलाम एकेडमी है उनके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, तो अगर किसी ने नहीं ले रखी है तो मैं आपसे जो है, अभी तो मैं गांव आया हूं, जैसे मैं जो है छुट्टियां खत्म हो जाएगी 2 दिन बाद में, उसके बाद में मैं आपको जो कलाम एकेडमी के जितने भी ऑफलाइन टेस्ट हो रहे हैं जीके के, ठीक है, जीके के जितने भी ऑफलाइन टेस्ट हो रहे हैं उन सब का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन जीवा स्टडी जो मेन चैनल है अपना उस पर करवाऊंगा। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जीवा स्टडी मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जो भी 3 टेस्ट हो चुके हैं माइनर 3, अब जो है चौथा टेस्ट होगा माइनर 4, वो सारे टेस्ट में आपको जो है जीवा स्टडी पर लाइव करवाऊंगा। तो आप जो है जीके की उसमें अपनी तैयारी परख सकते हो। बाकी नई भर्ती का वेट करें, हाँ भर्ती जरूर आएगी और अच्छे खासे पदों पर आएगी, तो एक बार जल्दबाजी ना करें, अपनी तैयारी जो है संस्कृत डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चलाएं और एकदम अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट से पहले मैंने आपको रिवीजन के बारे में बता दिया कि कैसे सिलेक्ट करने हैं चीज़ें, और बाकी आप जीवा स्टडी पर बने रहें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद।